सुखजीत सिंह की उसके ही घर के रूम में बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिन था 2 सितंबर 2016 का। जगह यूपी के शाहजहांपुर का बसंतपुरा। सुखजीत सिंह इंग्लैंड से 1 महीने की छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ बसंतपुरा आया था। हैरानी की बात यह थी कि घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, कीमती सामान अपनी ही जगह पर था और घर के वफादार कुत्ते भी रात भर खामोश रहे। आखिर वो कौन था जो साई की तरह आया और बिना किसी निशान के सुखजीत सिंह की जान ले गया? क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर घर के बंद दरवाजों के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसकी गवाही देने में एक 9 साल के मासूम बच्चे की जुबान कांप रही थी, जिसने इस पूरी वारदात को होते हुए अपनी आंखों से देखा था? और इस जुर्म में कौन कौन शामिल था और किसे इस जुर्म में फांसी की सजा हुई, इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। वेल, माय नेम इज कमल राजपूत और आप देख रहे हैं क्राइम रिएक्शन पर सुखजीत सिंह मर्डर केस। हर रोज बिना अलार्म के सुबह 4 बजे उठने वाली सुखजीत सिंह की मां वंश कौर, लेकिन 2 सितंबर 2016 की सुबह कुछ अलग थी। उस दिन जब वंश कौर की आंख खुली, घड़ी में सुबह के 6:30 बज चुके थे। उन्हें हल्का सा सिर भारी महसूस हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी, उनके बिस्तर के पास खड़ा था 9 साल का उनका पोता अर्जुन, जो कि बुरी तरह सहमा हुआ था। अर्जुन कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन डर और घबराहट के कारण उसके शब्द ठीक से बाहर नहीं आ रहे थे। थोड़ा संभलने के बाद वंश कौर अपने पोते के साथ घर की पहली मंजिल की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो उस कमरे का दरवाजा खोलती है जहां उनका 34 साल का बेटा सुखजीत सिंह सो रहा था, वहां का दृश्य उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य बन जाता है। सुखजीत सिंह अपने बिस्तर पर लहू से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सिर में गंभीर चोटों के निशान थे और साफ दिखाई दे रहा था कि सोते वक्त उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। ये देखते ही वंश कौर सदमे में चली जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में खुद को संभालने के बाद वो घर के बाकी सदस्यों को सूचना देती है और पुलिस को फोन किया जाता है। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बांदा पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम फार्म हाउस पहुंचती है। एफआईआर में शुरुआत में अज्ञात लोगों पर शक किया जाता है। सुखजीत सिंह की 31 साल की पत्नी रमनदीप कौर भी पुलिस को यही बताती है कि रात को कोई बाहर का व्यक्ति घर में घुसा और मेरे पति की हत्या कर दी। रमनदीप कौर पुलिस को यह भी संकेत देती है कि शायद ये लूट के इरादे से किया गया कत्ल है। लेकिन जल्द ही पुलिस को इस कहानी में बड़ी खामियां नजर आने लगती हैं। घर में मौजूद किसी और को कोई चोट नहीं आई और ना ही घर से कुछ चोरी किया गया। जिस वक्त ये हत्या हुई, सुखजीत सिंह के दोनों बेटे अर्जुन और आर्यन उसी कमरे में सो रहे थे। और सबसे अहम बात, परिवार का एक करीबी दोस्त जिसने एयरपोर्ट से सुखजीत और उसकी फैमिली को पिक किया था, जो पिछले कुछ हफ्तों से परिवार के साथ ही रह रहा था, घूम रहा था, मगर उस दिन वो उनके साथ में नहीं था। यहीं से पुलिस को ये एहसास होने लगता है कि सुखजीत सिंह का कत्ल किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि किसी घर वाले ने ही किया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सुखजीत सिंह था कौन और कहां से आया था। सुखजीत सिंह यूपी के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव बसंतपुर का रहने वाला था और 2001 में वो यूके में अपनी बहन के पास रहने चला जाता है और वहीं पर सेटल हो जाता है। और 2004 में उसकी मुलाकात रमनदीप कौर मान से होती है और ये पहली मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल जाती है। रमनदीप कौर का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था और उसके पास जन्म से ही ब्रिटिश नागरिकता थी। रमनदीप कौर के पिता पॉल मान और माता अमरजीत कौर मान कई सालों से यूके में ही रहते थे और 2005 में रमनदीप कौर ने सुखजीत सिंह से शादी कर ली। पहले तो रमनदीप के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, मगर बाद में उनकी नाराजगी खत्म हो गई। शादी के बाद इन्हें 2 बेटे हुए, अर्जुन और आर्यन।
ये एक बहुत ही खुशहाल परिवार था और इनका कामकाज यूके में बहुत बढ़िया चल रहा था। इनके पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, यानी आर्थिक रूप से ये काफी मजबूत स्थिति में थे। मगर ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि भारत आने के कुछ ही हफ्तों बाद सुखजीत सिंह की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हत्या का कोई ऐसा गवाह था जो उस रात उसी कमरे में मौजूद था? यहीं से इस केस की कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। इस केस की सबसे मजबूत कड़ी थी सुखजीत सिंह का बड़ा बेटा अर्जुन, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल का था, जिसने अपनी आंखों से अपने पिता की हत्या होते हुए देखी थी। लेकिन उसने कई महीनों तक किसी से कुछ नहीं कहा। पुलिस को यकीन था कि ये हत्या बाहर से आए किसी चोर ने नहीं की। ये हत्या घर के अंदर के ही किसी व्यक्ति ने की है। लेकिन सवाल ये था, अगर कातिल घर के अंदर से ही था, तो उस रात और किसी ने किसी तरह का कोई शोर क्यों नहीं सुना? और सबसे अहम बात, जिस रात सुखजीत सिंह की हत्या हुई, उस रात उसके दोनों बेटे उसी कमरे में सो रहे थे। पुलिस को ये बात पता थी, लेकिन बच्चों की उम्र कम होने के कारण उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई बच्चा इतना भयानक दृश्य देख ले तो वो अपनी मानसिक स्थिति खो सकता है, यानी सदमे में जा सकता है। और वही अर्जुन के साथ हुआ। जिस दिन से उसके पिता की हत्या हुई, वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। वो चुपचाप रहने लगा था। पिता की मौत के बाद अर्जुन और उसके छोटे भाई आर्यन को इंग्लैंड वापस भेज दिया गया और वहीं पर उनकी देखभाल परिवार के दूसरे सदस्यों ने संभाली। समय बीतता गया और धीरे धीरे अर्जुन का डर कम होने लगा। वो फिर से लोगों पर भरोसा करने लगा था। एक दिन अर्जुन अपनी बुआ मंजीत कौर के साथ बातें कर रहा था। बातों ही बातों में अचानक अर्जुन ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे मंजीत कौर के हाथ में पकड़ा चाय का गिलास छूटकर नीचे गिर गया और वो चकरा गई। अर्जुन ने अपनी बुआ से कहा कि उसने अपनी माँ और एक अंकल को अपने पापा को मारते हुए देखा था। परिवार ने बिना देर किए पुलिस को ये बात बताई। अब पुलिस के पास एक ऐसा गवाह था जिसने ये पूरी घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा था। पुलिस ने अर्जुन का पूरा बयान स्काइप कॉल के जरिए दर्ज कर लिया। ये वो बयान था जो इस पूरे केस की दिशा बदलने वाला था। अब पुलिस का शक दो लोगों पर साफ हो चुका था। पहला सुखजीत सिंह की पत्नी रमनदीप कौर मान और दूसरा सुखजीत सिंह का ही करीबी दोस्त गुरप्रीत सिंह मिट्ठू। मगर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुरप्रीत सिंह मिट्ठू आखिर था कौन और उसका इस केस में क्या किरदार था। गुरप्रीत सिंह मिट्ठू पंजाब के कपूरथला की तहसील सुल्तानपुर लोधी के जैनपुर का रहने वाला था, जो बाद में दुबई चला गया और वहीं सेटल हो गया था। मगर सुखजीत सिंह का और गुरप्रीत सिंह का क्या रिश्ता था? वो रिश्ता था दोस्ती का। ये दोनों बचपन के ही दोस्त थे। सुखजीत सिंह बचपन की पढ़ाई के दौरान कपूरथला के हरनामपुर में रहता था और दोनों ने एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ाई की थी और दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। मगर कुछ सालों बाद दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग हो गए। सुखजीत सिंह इंग्लैंड चला गया और गुरप्रीत सिंह दुबई। पुलिस को अब ये क्लियर था कि इन दोनों ने पूरी प्लानिंग से सुखजीत सिंह की हत्या की थी। इन दोनों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, मगर घर में किसी को भी भनक तक नहीं लगी उस रात। इस सवाल का जवाब था 1 सितंबर 2016 की वो रात। उस दिन रात के खाने के लिए रमनदीप कौर खुद आगे बढ़कर खाना बनाने की बात कहती है। ये बात सुखजीत सिंह की मां वंश कौर को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि वो जानती थी कि रमनदीप को खाना बनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। घर का रोज का खाना घर में काम करने वाले लोग ही बनाया करते थे। उस रात रमनदीप कौर ने चिकन बिरयानी बनाई। पूरा परिवार वही खाना खाता है, लेकिन एक बात अलग होती है।
9 साल का अर्जुन बिरयानी खाने से मना कर देता है, इसलिए उसके लिए अलग से मैगी बनाई जाती है। बाद में पुलिस को टैक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से पता चलता है कि जो बिरयानी परिवार ने खाई थी उसमें नींद की तेज दवा मिलाई गई थी, जिसको खाने के बाद रात करीब 10 बजे के बाद एक एक करके घर के सभी लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। वंश कौर नीचे वाले कमरे में, सुखजीत सिंह, रमनदीप और उनके दोनों बच्चे पहली मंजिल के रूम में सोते हैं। यहाँ तक कि घर के पालतू कुत्तों को भी वही बिरयानी खिलाई गई। अब घर के सभी लोग और घर के वफादार कुत्ते बेहोशी जैसी नींद में थे। योजना के अनुसार आधी रात के बाद रमनदीप एक फोन कॉल करती है। ये कॉल थी गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को। वो उसे कहती है सब गहरी नींद में जा चुके हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। गुरप्रीत पास ही के एक होटल में रुका हुआ था। वो टैक्सी लेकर गांव के बाहर उतरता है और टैक्सी ड्राइवर को वहीं रुककर इंतजार करने के लिए कहता है और खुद पैदल फार्म हाउस की ओर बढ़ता है। घर खेतों के बीच था, चारों ओर सन्नाटा था। रमनदीप कौर घर का दरवाजा खोलती है और गुरप्रीत सिंह अंदर दाखिल हो जाता है। अब वो पल आ चुका था जिसकी तैयारी इन दोनों ने कई महीनों से की थी। कमरे में सुखजीत सिंह गहरी नींद में सो रहा था। पहले रमनदीप एक तकिया उठाकर सुखजीत सिंह के चेहरे पर रखती है और दबाती है और उसकी सांस रोकने की कोशिश करती है, मगर सुखजीत सिंह सांस लेने के लिए जिदोजहद करता है। इसी हलचल में अर्जुन की नींद खुल जाती है। 9 साल का ये छोटा सा बच्चा डर के कारण चुपचाप कंबल के अंदर से ये भयानक अपराध होते हुए देखता रहता है। जब तक ये से बात नहीं बनती तो गुरप्रीत सिंह एक हथौड़े से सुखजीत सिंह के सिर के ऊपर जोरदार वार करता है। एक नहीं कई बार। हथौड़े से वार करने के बाद रमनदीप कौर गुरप्रीत को एक चाकू देती है और गुरप्रीत सिंह अपने बचपन के दोस्त सुखजीत सिंह के गले पर एक आखिरी वार करता है और कुछ ही पलों में सुखजीत सिंह की सांसें रुक जाती हैं। ये सब 9 साल का अर्जुन अपनी आंखों से देखता है और कंबल को ओढ़कर खुद को छुपा लेता है और चुपचाप पड़ा हुआ रोता रहता है। आप खुद सोचिए, एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल है और उसके पिता को उसी की आंखों के सामने मारा जा रहा है, उसके ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी। जांच के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद रात करीब 12:30 बजे के बाद रमनदीप गुरप्रीत को वापस भेजती है। गुरप्रीत उसी टैक्सी से वापस होटल चला जाता है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक बचपन के दोस्त ने ही अपने बचपन के दोस्त की इतनी बेरहमी से हत्या आखिर क्यों की। इसे जानने के लिए हम आज से 11 महीने पीछे चलते हैं। अक्टूबर 2015 में दुबई में रहता गुरप्रीत सिंह मिट्टू फेसबुक पर अपने दोस्त सुखजीत सिंह की आईडी देखता है और सुखजीत सिंह से फोन पर बात करता है। सुखजीत सिंह अपने बचपन के दोस्त गुरप्रीत से 15 साल के बाद बात करके बहुत ही खुश होता है। गुरप्रीत सुखजीत सिंह को बताता है कि वो आजकल दुबई में रहता है और कुछ दिन बाद सुखजीत सिंह अपनी पत्नी रमनदीप कौर और अपने दोनों बेटों समेत दुबई घूमने का प्रोग्राम बनाता है और वो यूके से दुबई आता है अपने परिवार समेत और वहीं उसकी मुलाकात गुरप्रीत से होती है और वो 10 दिन एक साथ रहते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। क्योंकि गुरप्रीत सिंह की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसी वक्त गुरप्रीत और रमनदीप का अफेयर शुरू हो जाता है। नजदीकियां बढ़ती हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं और 10 दिन बाद वो वापस यूके चले जाते हैं। मगर सुखजीत सिंह इन सब बातों से अनजान था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रमनदीप के यूके जाने के बाद भी गुरप्रीत से लगातार बात होती रहती है और वो दोबारा इंडिया में मिलने का प्लान बनाते हैं। रमनदीप सुखजीत सिंह को इंडिया जाने के लिए फोर्स करती है। वो कहती है हम अचानक जाकर माँ वंश कौर को सरप्राइज देंगे
और घूमेंगे। आखिरकार सुखजीत सिंह मान जाता है और 28 जुलाई 2016 को वो इंडिया आते हैं और एयरपोर्ट पर उन्हें पिक करने आता है गुरप्रीत सिंह। सुखजीत सिंह गुरप्रीत सिंह का उसी टाइम दुबई से आना जब वो यूके से आए हैं, इसको एक इत्तेफाक समझ रहा होता है, मगर उसे नहीं पता था कि ये एक सोची समझी साजिश है रमनदीप और गुरप्रीत की। सुखजीत सिंह का ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला था। वो एयरपोर्ट से सीधा अपने फार्म हाउस आते हैं और गुरप्रीत सिंह भी उनके साथ ही होता है, मगर कुछ हफ्तों तक वो एक साथ दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, आगरा सभी जगह घूमते हैं, एक साथ रहते हैं। सुखजीत सिंह इन सभी बातों से अनजान था कि ये सब कुछ उसकी हत्या करने के लिए किया जा रहा है। और जांच के अनुसार कुछ हफ्तों बाद गुरप्रीत वापस दुबई जाने की बात कहता है और अगस्त के आखिर में सुखजीत सिंह और रमनदीप कौर गुरप्रीत को अमृतसर एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। मगर एयरपोर्ट पर जाना सिर्फ एक ड्रामा था। दरअसल ये सब सुखजीत सिंह की मर्डर प्लानिंग का हिस्सा था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सुखजीत सिंह की हत्या की प्लानिंग इन दोनों ने दुबई और यूके से आने से पहले ही बना ली थी। हत्या की उस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह पूरा घर चीख पुकार से भर जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जांच शुरू होती है। शुरुआत में ये मामला लूट का दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस को एक के बाद एक ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्होंने इस कहानी की परतें खोल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था, सिर पर भारी हथियार से वार और मौत की अंतिम वजह गले पर वार। पुलिस ने रमनदीप कौर और गुरप्रीत सिंह दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकाले। रिकॉर्ड्स में सामने आया कि दोनों के बीच में लंबे समय से संपर्क था। हत्या से पहले और बाद में कॉल्स और लोकेशंस आपस में मैच कर रही थी। इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर का भी बयान लिया गया और टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ 18 ऐसे गवाह मिले जिन्होंने इस हत्या को यकीनी बना दिया। और सबसे मजबूत सबूत सुखजीत सिंह के बच्चे अर्जुन की गवाही। बाद में जांच में ये भी सामने आया कि यूके में सुखजीत सिंह के नाम पर 2 मिलियन का इंश्योरेंस था और इसके अलावा भारत और इंग्लैंड में सुखजीत सिंह के नाम पर काफी प्रॉपर्टी थी। सुखजीत सिंह की मौत के बाद इन सभी चीजों का फायदा रमनदीप कौर मान को मिलने वाला था और यहीं से उनके सभी मकसद साफ हो गए। रिश्ता, लालच, धोखा और साजिश। जांच में ये भी सामने आया कि सुखजीत सिंह की मौत के बाद ये दोनों शादी करने वाले थे। करीब 7 साल तक चले ट्रायल के बाद अक्टूबर 2023 में अदालत में न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव जी ने फैसला सुनाया। गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इस केस की मुख्य आरोपी मानते हुए रमनदीप कौर मान को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। जज ने कहा, एक मां द्वारा अपने ही बच्चे के सामने उसके पिता की हत्या करना समाज के लिए सबसे खतरनाक अपराध है। अदालत के बाहर सुखजीत सिंह की माता वंश कौर ने भी भावुक होते हुए कहा कि मैं दिन रात परमात्मा से यही दुआ करती थी कि मेरे निर्दोष बेटे को मारने वालों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल गई। मैं अदालत के इस फैसले से बेहद संतुष्ट हूँ। मैं यही मांग रही थी कि इनको फांसी की सजा होए कि आगे चल के किसी माँ का बच्चा ना खत्म होए। ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये था भरोसे का कत्ल, रिश्तों का धोखा और एक 9 साल के बच्चे की टूटी हुई जिंदगी की सच्चाई। रमनदीप कौर के पास सब कुछ था, यूके की नागरिकता, अच्छा पति, 2 प्यारे से बच्चे, घर बार, कारोबार, पैसा, जमीन जायदाद। वो चाहती तो अपनी पूरी जिंदगी खुशहाली से जी सकती थी, मगर उसके एक गलत फैसले ने उसके साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। आप सबकी इस केस के ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी सच्ची क्राइम से भरी स्टोरी देखने के लिए क्राइम रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं एक और क्राइम से भरी सच्ची स्टोरी के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।